1936 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही गिरोह हैं, एक अंग्रेज़ और दूसरा कांग्रेस, तो कायदे-आज़म ने इन्हें बरवक्त ललकारा और मुसलमानों की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए इन्हें ये बावर कराया कि यहाँ एक तीसरा गिरोह भी है जिसे मुसलमान कहते हैं। तो शेर की इस गर्ज से कांग्रेस के ऐवानों में ज़लज़ला आ गया। कायद के इस नारा हक का अंजाम ये हुआ कि कांग्रेस और इसके कमाश्तों ने कायदे-आज़म को निशाने पर रख लिया। बकौल मिस्टर खुर्शीद हसन, एक तरफ तो हिंदुस्तान में कांग्रेसी और इनके ज़र खरीद कायदे-आज़म को काफ़िर मगरिब, तहज़ीब का दिलदादा, इस्लाम से नाआशना और अंग्रेज़ का पिट्ठू कहकर इनसे मुसलमानों को दूर रखने की नाकाम कोशिश करते रहे, और साथ साथ दूसरे ममालिक ख़ुसूसन इंग्लिस्तान में कायदे-आज़म को रुजत पसंद, फ़िरका परस्त, लकीर का फ़कीर, मजहबी जुनूनी और न जाने किस किस फर्जी रंग में पेश करके अंग्रेज़ कौम के सामने इनकी सियासी अपोजिशन को कमज़ोर करते रहे। कायदे-आज़म के इखलाक और किरदार से और दीन इस्लाम पर अमल के सबूत के लिए सिर्फ एक ही वाक़या काफ़ी है, जिसको मुंशी अब्दुर्रहमान ने अपनी किताब कायदे-आज़म का मज़हब और अक़ीदा में तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि मौलाना शबीर अली थानवी कायदे से अपनी एक मुलाकात की तफसील तहरीर करते हुए लिखते हैं कि दौरान गुफ्तगू में जनाब साहब से मैंने ये सवाल किया कि आप हज़ारों रुपया खर्च करके पंडाल वगैरह बनाते हैं और लोग गले फाड़ फाड़ कर नारा तकबीर कहते रहते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? जनाब साहब ने फरमाया कि इससे गैर अक़वाम पर रौब पड़ता है। मैंने कहा मैं एक और तदबीर बताता हूँ जिससे रौब ज़्यादा होगा। कायदे-आज़म ने फरमाया वो क्या है? मैंने कहा जब जलसे के दौरान नमाज का वक़्त आ जाए तो इस 1.5 लाख के मजमे को लेकर बाजमात नमाज अता करें, फिर आप खुद देखेंगे कितना रौब पड़ता है। इस पर कायदे-आज़म ने जो जवाब दिया वो आपकी कमाल बसीरत का आईनादार सबूत है। आपने फरमाया आप ठीक फरमाते हैं, मगर मैं इस वक्त इस पर अमल करने से माजूर हूँ। मैंने कहा कि आपको क्या उज़र है? तो फरमाया कि आप बाजमात नमाज पढ़ने को तो कहते हैं, पर इमाम किसको बनाऊँ? मुमकिन है कि मेरा ख्याल दुरुस्त हो कि अगर मैं इमामत करूं सब लोग ना सही मगर कसीर तादाद में लोग मेरी इब्तिदा में नमाज अता कर लें, मगर मैं खुद को इमामत के काबिल नहीं समझता और ना ही मुझ में इस काम की अहलियत है। मैं इसलिए किसी दूसरे को इमाम बनाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि अगर इमाम देवबंद होगा तो बरेलवी इसकी इमामत में नमाज अता नहीं करेंगे, और अगर इमाम बरेलवी होगा तो देवबंदी नहीं पढ़ेंगे, और अलग अलग जमातों की वजह से रौब पड़ने का गैर अक़वाम पर मुसलमानों का इख्तलाफ नुमायाँ होगा, तो इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। दुश्मन मुसलमानों को अलग अलग देखकर मज़ीद दलेर होगा और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए फ़िलवक़्त मैं इस तजवीज़ पर अमल करने से माजूर हूँ। आगे चल कर देखा जाए। मैंने कहा इस पर अगर बात की तो बहस तवील हो जाएगी, इसके मुतल्लिक़ तो फिर अर्ज़ करूँगा। अब एक दूसरी बात अर्ज़ करता हूँ कि आप पर भी तो नमाज फ़र्ज़ है, आप क्यों नमाज नहीं पढ़ते? आप जलसों में अपना ये मामूल रखें कि जब नमाज का वक़्त आ जाए तो आप खुद मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें, कोई पढ़े या ना पढ़े। इस सवाल का जवाब जो जनाब साहब ने दिया, इनके अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिनको सुनकर मुझे पसीना आ गया। आम तौर पर यह देखा गया है कि जब इंसान किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है तो वो अजब और तकब्बुर का शिकार हो जाता है। वो खुदा को भूल जाता है और अपने ऊपर किए गए किसी भी एतराज़ को अपनी तौहीन समझते हैं। एतराज़ करने वाले को करार वाकई सज़ा देने के अहकामात जारी कर देता है, मगर हमारे कायद की शान ही निराली है। जब मौलवी साहब ने पूछा कि आप पर भी तो नमाज फ़र्ज़ है, आप क्यों नहीं पढ़ते? याद रहे कि ये सवाल मजमा आम में हो रहा था, तो इस वक्त कायद कुर्सी पर तकिया लगाए हुए बैठे थे। कायदे-आज़म पर इस सवाल से इतना रौब तारी हुआ कि आगे को झुक गए और नहायत ही नदामत के लहजे में कहने लगे कि मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। आपको हक़ है कि मुझे नमाज क्या कहें, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सुनूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा नमाज पढ़ूँगा। इस मजमा आम में सरकर्दा अफराद की मौजूदगी में जब कायद ने इजहार नदामत किया और इकरार ख़ता किया तो कायद के इस अमल ने मुझे बहुत मुतासर किया। मैं कायद के इस जवाब के बाद मैंने फिर कहा कि देखिए ये जनाह का वादा है। जनाह जितना अपने असूलों का पक्का है इतना ही अपने वादों में भी पुख्ता है। ये किसी चलते फिरते आम आदमी का वादा नहीं कि वादा किया और भूल गया। इस पर कायद ने बार बार सीने पर हाथ मारकर कहा, हाँ ये जनाह का वादा है, मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा।
آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد نے نماز شروع کی اور اپنے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض بے نمازی بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے قائد جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھایا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا وعدہ۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے قائد کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔